नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक वर्तमान कैसा चलेगा, भविष्य कैसा होगा, उसको लेकर के बात की थी। किस आधार पर? उनके हस्ताक्षर के विश्लेषण के आधार पर। कैसे की थी? हमारे साथ चर्चा में मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी जी, जो हस्ताक्षर का विश्लेषण करके ये बताते हैं जीवन में तरक्की कहां तक होगी, जीवन में संघर्ष कितना होगा, सफलता कितनी मिलेगी, चुनौतियां कौन सी होगी, और ये कैसे बताते हैं? हस्ताक्षर का विश्लेषण करके। पिछले वीडियो में हमने भजनलाल शर्मा की बात की थी। इस वीडियो में बात करेंगे वसुंधरा राजे की, क्योंकि वसुंधरा राजे को इस बार भले ही भाजपा सत्ता में आने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनकी चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ कोई भी मुलाकात हो जाए, कोई भी बैठक हो जाए, चर्चा सिर्फ एक छिड़ती है, क्या उनकी वापसी होगी? तो हम हस्ताक्षर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वसुंधरा राजे की एक्टिव पॉलिटिक्स में, पावर में और पोजीशन में क्या वापसी होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत पर। धन्यवाद। ये वसुंधरा जी का हस्ताक्षर है। पहले तो इस हस्ताक्षर के जरिए आप उनके व्यक्तित्व को हमें समझाने की कोशिश करें कि हस्ताक्षर से क्या कुछ पता चल रहा है। जी, देखिए अगर आप ध्यान दें, ये सिग्नेचर जो वसुंधरा राजे जी ने बनाया वो एक हिंदी का सिग्नेचर है और इस सिग्नेचर में आप देखें तो जो वा लिखा है, पूरे सिग्नेचर में सबसे ज्यादा वा प्रोमिनेंट है। पहला अक्षर व्यक्ति का खुद का माना जाता है। अगर आपने पहले अक्षर को बहुत बड़ा बना दिया तो यानी कि आपकी जो सोच है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो वाइड हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये दिखाता है इस बात को है कि आप बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ी इच्छा भी रखते हैं और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भी होते हैं। तो वसुंधरा राजे जी का जो सिग्नेचर है वो एक बहुत प्रोमिनेंट सिग्नेचर है। इसके अलावा सिग्नेचर बड़ा स्टैटिक है, सीधा है। ये इस बात को दिखाता है कि ये हर भाव में, हर परिस्थिति में समभाव रहती हैं। चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत हो, कुछ भी हो, इनको कोई टस से मस नहीं करा सकता, हिला नहीं सकता। मजबूती बहुत उनकी स्ट्रेटेजी कोलैप्स कम होगी। बिल्कुल, उनकी स्ट्रेटेजी कोलैप्स कम होगी। बहुत अच्छा आपने एक टर्म यूज किया। आप देखो जो नीचे जब ये सा लिख रही हैं, तो सा जब लिखा गया तो वो थोड़ा-सा आप देखो ये ऐसे गया। ये अगर आप ध्यान दो तो ये एक नाव की तरह गया। अगर किसी के सिग्नेचर में एक नाव बनती छोटी-सी, वो दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति खेवनहार बनता है लोगों का, नैया पार लगाता है। तो कई लोगों की नैया पार लगाने वाला ये सिग्नेचर है। साथ में ऐसा व्यक्ति राज करने के लिए आता है। ये शासित होने नहीं आता। अकेला सक्सेस नहीं होगा। हाँ, वो कईयों का करियर बनाएगा, कईयों का भी करियर बनाएगा, खेवनहार हो जाता है। अच्छा, आप ध्यान दो कि जब सिग्नेचर किया गया तो हम लोग शिरोरेखा लगाते हैं, लगभग ऐसे खींच देते हैं। कुछ भी नाम लिखा, जैसे मेरा नाम विवेक है तो एक सिग्नेचर में हमने क्या किया, हम एक शिरोरेखा लगा दी, एक शिरोरेखा हो जाती है। अच्छा, अब यही सिग्नेचर में आप देखो तो शिरोरेखा गायब अगर कर दे तो उसका मतलब ऐसा व्यक्ति नियंत्रण नहीं सहना चाहता, नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। तो आप इनका सिग्नेचर देखो तो बार बार टूट रहा है, तो शिरोरेखा टूट रही है। शिरोरेखा टूट रही है। हाँ। अब शिरोरेखा टूटने का मतलब ये है, कभी तो नियंत्रण स्वीकार करेंगे और कभी बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। तो अभी जो ये सिग्नेचर इस बात को दिखाता है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ इनको समझौता करना आता है। ये हर जगह एडमेंट नहीं हो जाती। और ये इस बात का एक प्रमाण भी है कि जब सीएम पद से इनको सीएम पद का दाव नहीं माना गया, या तो इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया हो, ये कैसे हो। उन्हें मालूम है कहाँ शांत रहना है और कहाँ अपनी आवाज को बिल्कुल विरोध करना है। तो ये परिस्थिति को पहचानने का सिग्नेचर है। ओके, मुझे शिरोरेखा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अपने से ऊपर बहुत ज्यादा किसी को स्वीकार तो नहीं करेगी, लेकिन जब वो परिस्थितियों का आंकलन कर लेगी कि यहाँ शांत रहना है तो वो वहां स्वीकार करेगी। और आपको एक बात और बताएं, सिग्नेचर में इन तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो वा का बहुत बड़ा होना, आप देखो सारे अक्षर में सबसे बड़ा इनका क्या है, वा है। ठीक, उसके बाद सारे अक्षर छोटे छोटे लिखे गए। ये यानी कि जब मात्रा बनाए तो वो लगभग इसके बराबर हो जा रही है, लेकिन सभी अक्षर छोटे हैं। दूसरा, शिरोरेखा का बार बार टूटना, यानी कि परिस्थितियों को समझना और फिर वैसे निर्णय लेना। जहां लगता है कि नहीं, हर वक्त किसी के ऊपर, अपने आप ऊपर हर वक्त किसी को स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, हर वक्त स्वीकार करेगी। और अगर आप देखो तो एक एस्थेटिक बिल्कुल समानता से लिया गया सिग्नेचर है। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा ये ऐसे व्यक्ति ना बड़े ऑर्डरली होते हैं।
आदेश देते हैं, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी होती है, संगठन में क्षमता बहुत बना के चलती है, यानी संगठन शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग ही निर्माता कहलाते हैं, कुछ बड़ा काम करके जाते हैं। तो ये वैसा एक अच्छा सिग्नेचर है। चलिए, अब इनकी जो जन्म तिथि है वो 8 मार्च 1953 है। उस हिसाब से ये सिग्नेचर क्या कहता है, इनका वर्तमान किन स्थितियों में है और भविष्य कैसा हो सकता है? मैं इसको एक बार मिटाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि इस तारीख से इनकी अभी उम्र में हम निकालेंगे कि उम्र कौन सी चल रही है और अब आगे कैसा इनके साथ होने वाला है। बिल्कुल। तो 53 के हिसाब से अभी देखा जाए तो इधर हमने ले लिया 47 और 26, 7 से 13 3 हासिल लगा 1 5 2 7 यानी कि 73 इनका रनिंग है। और जब तक ये वीडियो सामने आएगा तब तक मुझे लगता है हाँ 74 हो चुका होगा, यानी कि 73 खत्म 74 शुरू। ये समय दिखाई दे रहा। अब बात आती है ये कि अब ये वर्ष कैसा होने वाला है। तो यहाँ हिंगलाज जी मैं बता दूं कि इनका सिग्नेचर के हिसाब से पिछले जब से 70 स्टार्ट हुआ है, 70 स्टार्ट हुआ है, क्या कह सकते हैं 70 और 71 के बीच में यहाँ से जो समय खराब होना शुरू हुआ। ओके। लगभग इलेक्शन 4 साल पहले। हाँ, तो इनका समय खराब होना शुरू हुआ, ये पद से हटी और अब इनका वापस गोल्डन पीरियड नहीं आने वाला। यानी कि अब ये दोबारा किसी भी ऐसे पद पर नहीं पहुंचने वाली। हम लोग को लगता है कि राष्ट्रपति बना दी जाएंगी या कुछ और बड़ा पद मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनका अवसान हो चुका, राजनीतिक अवसान हो चुका, लेकिन सक्रियता के साथ। होता ना कि भाई हम अब उस पद पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी मौजूदगी हमेशा रहेगी, कोई हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो वसुंधरा राजे जी का सिग्नेचर जो है ये अंतिम समय तक संघर्ष करने वाली का सिग्नेचर है। इनको पता है कि हम संघर्ष करते रहेंगे तभी ही प्राप्त होगा, जिस दिन बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो सिग्नेचर इनका संघर्ष प्रधान सिग्नेचर है, संघर्ष करती रहेंगी। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इनका अब वो जो समय था उत्थान का वो अब अवसान में बदल चुका है। तो अब ये आगे इनकी तरक्की इस रूप में कि वो सीएम बन जाए, कहीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए भारत की, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके। और भविष्य कैसा, मतलब अगर वो एज के हिसाब से देखें, जैसे आपने बताया कि 70 से 74 के बीच का मुश्किलों से भरा रहा, तो अब 74 से आगे का। बिल्कुल मैं यहाँ पर अगर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 74 75 76 करके ऐसे समझा देता हूँ और सिग्नेचर के साथ बताता हूँ। अभी 74 है, फिर 75 आएगा, 76 आएगा, 77 आएगा, फिर 78, 79 और 80 तक हम लेके चलते हैं। ठीक है। 74 का जो समय है, ये जो समय है इनका राजनीतिक रसूख वाला है, यानी अपनी बातें मनवाएंगे। ठीक है। 74 में इनका ये चलेगा, जो सिग्नेचर के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। अब इनका टाइम यहाँ वाला चल रहा है। पुराना क्या चल रहा है वो उसका प्रभाव है, लेकिन अब हम इससे ही निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है। तो 74 75 ये इनका 75 में इनका खुद का विरोध होगा। सिग्नेचर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ 74 इनका अच्छा बीतने वाला है, नाम होगा, वापस टक्करी होंगी। 75 में फिर से विरोध शुरू हो जाएगा। 76 का जब समय आएगा तब ये इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन पड़ेगी, यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से 76 इनका अच्छा नहीं है। और चूंकि अब एक ईश्वर की कृपा क्या रहती है, भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। तो यहाँ इनका स्वास्थ्य खराब करेगा, लेकिन इनके परिवार में किसी को ऊंचा पद मिल जाएगा 76 में। ओके। तो 76 दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही के दिनों में वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से परिवार के साथ मुलाकात की और ये पहली बार तस्वीरें सामने आई थी जब उनका पोता भी तस्वीरों में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए। और वसुंधरा राजे का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि उनके पोते के एडजस्टमेंट के लिए क्या कोई विकल्प खुले हैं। इससे अब तक वसुंधरा राजे की कोशिश सिर्फ ये रहती थी कि बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बना लिया जाए। अब अगर मैं एक पत्रकार के तौर पर यह समझूं तो 76 का साल वो है जब लगभग राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या यह माना जाए कि उनके विरासत में अब इस बार के चुनाव में उनका पोता भी चुनाव लड़ने वाला है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे नहीं पता, और या फिर उनके बेटे को कोई मंत्री पद मिले। हाँ, मुझे नहीं पता, आपने इतनी बातें की, बड़ा शोध करते हैं आप। लेकिन चूंकि मैं तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो सिग्नेचर देख रहा हूं, तो अब 74 साल मैंने कहा देखिए टिक सही का लगाया, यानी कि ये जो वक्त है, ये इनका जो वर्ष है, ये इनका अभी कैरियर खत्म चुकी हुआ नहीं, अब ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
अब ये आगे समझ चुकी कि इनको अब कैसे आगे इनको मूव करना है। तो अपने परिवार वालों को, परिवार के सदस्य अब इनके आगे बढ़ाएँगे और 74 इसलिए इनका अच्छा है। 75 मिला-जुला है, लेकिन जो सबसे अच्छा होने वाला है, वो 76 का होने वाला है। इनका मौजूदा स्थितियों के मौजूदा स्थिति स्वास्थ्य गिरेगा, लेकिन परिवार से कोई व्यक्ति ऊँचा पद पा जाएगा। ओके, फिर 77 हाँ, 77 77 का जो ये वर्ष है, ये इनका एक राजनीतिक रसूख वाला है, अच्छा है, कहीं कोई स्वास्थ्य भी नहीं, सब अच्छा चल रहा है। 78 भी अच्छा जाएगा, 79 भी अच्छा जाएगा और यहाँ 78 में इनका फिर से स्वास्थ्य खराब होगा, 78 की एज में। लेकिन इनकी उम्र का जब 81 और 82 आएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये वर्ष इनका अच्छा नहीं है, इसमें हॉस्पिटलाइज़ होंगे। 81 और 82 इसी में हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर इनको दीर्घायु करे, लेकिन 81 और 82 चैलेंजेस फेस होंगे। चैलेंजेस फेस होंगे। तो ये हस्ताक्षर के जरिए आपने वसुंधरा राजे के राजनीतिक व्यक्तित्व को, वर्तमान स्थितियों को और भविष्य की संभावनाओं को समझा। विवेक त्रिपाठी जी जो सिग्नेचर के जरिए तमाम घोषणाएं करते हैं, हमने भी पॉलिटिकल पंचायत पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोध, तमाम चर्चित चेहरों के हस्ताक्षर का विश्लेषण किया है। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।